तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा डोंट कम होम के बाकी 3 एपिसोड्स को, यानी कि पार्ट 2 को। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है जाकर देख लेना वीडियो की तरफ। अब यहाँ से कहानी सीधा 1990 में आ जाती है, जहाँ पर हम पदा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी की पूरी कहानी को घटते हुए देखेंगे कि यह सब जो हो रहा था वो हुआ कैसे। तो पानीदा अपने पति वॉट और अपनी 5 साल की बेटी वारी के साथ ही जरूकानंद हाउस में रहा करती थी। पानीदा असल में एक प्रोफेसर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में सीनियर इंजीनियर थी और उसके ऊपर काम का बहुत ही ज्यादा प्रेशर रहा करता था, जिस वजह से वह कभी भी वारी को सही से समय नहीं दे पाती। उस समय नाटे पानीदा का ड्राइवर भी था और यही सेम बात उसने फा को भी बताई थी। साथ ही साथ नाटे की जो बीवी थी वो वारी को संभालने का और एजम मेड पानीदा के लिए काम किया करती। अब एक दिन वारी चाहती थी कि वॉट और पानीदा उसके साथ बीच पर जाए और ये वही सेम बीच है जहाँ पर शुरुआत में वारी और उसकी बेटी मिल गए थे। खैर अब इसके लिए सब तैयार भी हो गए थे, लेकिन अचानक से ही पानीदा को प्लांट में जाना था क्योंकि वहाँ पर उसे एक मशीन को अर्जेंटली टेस्ट करना था। तब वारी ये सुनते ही रोने लगती है। साथ ही साथ उसके पति को ये चीज ठीक नहीं लगती, पर पानीदा इन सब पर ध्यान न देते हुए सीधा ही प्लांट में जाकर अपना काम करने लगती है। जहाँ पर जैसे ही वो मशीन को चालू करती है तो मशीन में अचानक से करंट दौड़ पड़ता है और मशीन के ऊपर एक गोला सा बन गया था, जिससे कि एक पैर में पहनने वाली टूटी हुई हील नीचे आकर गिरती है, जिसका मतलब साफ था कि धोखे से पानीदा ने किसी तरह का एक पोर्टल बना दिया था जो कि अगले ही पल गायब हो जाता है। और ये जो पोर्टल होता है उसके अंदर से वो जो हील का टुकड़ा गिरा था वो शायद से या तो पास्ट से यहाँ पर आया था या फिर फ्यूचर से। अब ये काफी ज्यादा शॉकिंग बात थी उसके लिए और उसके बारे में ही घर जाकर रात भर पानीदा रिसर्च करती रहती है। तब अचानक से ही उसके पास वारी एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड वाली किताब लेकर आती है ताकि पानीदा उसको पढ़कर सुनाए। और ये वही सेम किताब थी जो कि मिन को शुरुआत में मिली थी, मगर काम में बिजी होने की वजह से पानीदा उसे वहां से उसके रूम में वापस भेज देती है, जिस वजह से वारी का मूड फिर से खराब हो गया था। साथ ही साथ वॉट को ये चीजें सही नहीं लग रही थी, इसी वजह से वो पहले तो वारी को खुद जाकर बुक पढ़ते हुए सुला देता है और बाद में वो अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करने लगता है क्योंकि काम की वजह से वो वारी के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वाट जबरदस्ती पानीदा को वारी और अपने साथ बीच की तरफ लेकर जा रहा था ताकि उनकी फैमिली अच्छे से रह पाए, लेकिन वॉट और पानीदा के बीच में रास्ते में ही बहस हो जाती है और पानीदा गुस्से में गाड़ी रुकवाकर नीचे उतर जाती है। अब पानीदा बस कुछ कदम आगे बढ़कर पीछे मुड़ी ही थी कि तभी अचानक से उस कार को जिसके अंदर वारी और वॉट बैठे हुए थे उसको एक ट्रक उड़ा देता है, जिससे कि मौके पर ही इन दोनों की मौत हो जाती है, जिसको देखकर तो पानीदा पूरी तरह से टूट गई थी। साथ ही साथ उसे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट भी हो रहा था क्योंकि यह सब उसकी वजह से ही हुआ था, या फिर यह कहें कि शायद यही डेस्टिनी थी, उसकी किस्मत थी कि वह बच गई। अब वारी और वॉट के फ्यूनरल के बाद उसे बहुत सारी थेरेपी लेनी पड़ती है क्योंकि उसके दिमाग पर इस हादसे का गहरा असर पड़ा था। वारी और वॉट की मौत 14 मार्च 1991 को हुई थी, जिस डेट को ही बार बार पानीदा पेजेस में लिखती रहती। अब इसी दौरान फ्रस्ट्रेट होकर पानीदा ने अपने रूम के बाथरूम में लगे हुए शीशे को भी तोड़ दिया था, जिस पर कहानी की शुरुआत में हमने देखा भी था कि वहां घर के अंदर शीशा टूटा पड़ा था जिसके ऊपर पानीदा का ही खून लगा था। खैर अभी फिलहाल वो किसी भी हाल में यही चाहती थी कि वारी और वार्ड किसी भी तरह से वापस आ जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए रिग्रेट के चलते पानीदा भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के ब्रिज से कूदकर खुद को खत्म करने का फैसला कर लेती है, जिस दौरान उसकी हील टूट जाती है और जब वो ऊपर चढ़कर कूदने वाली थी कि तभी नीचे वैसा ही सेम पोर्टल बनता है जैसा कि मशीन में खराबी होने की वजह से बना था, यानी कि उसने इनडायरेक्टली वहां पर एक जगह पर पोर्टल खोल दिया था और उसको देखते ही धोखे से पानीदा की टूटी हुई हील का जो टुकड़ा था वो उसी पोर्टल में गिर गया था। और यह वही हील थी जो कि पानीदा को पास्ट में मिली थी और जैसा कि मैंने आपको कहा भी था कि ये एक टाइम पोर्टल बन गया था, यानी कि फ्यूचर से वो हील का टुकड़ा यहाँ पर आकर गिरा जो कि खुद उसका खुद का था। और यह बात याद आते ही पानीदा समझ जाती है कि धोखे से ही सही, लेकिन उसने टाइम मशीन इनडायरेक्टली बना ली थी, उसने एक टाइम पोर्टल ओपन कर दिया था। अब इस चीज से पानीदा समझ जाती है कि वह पास्ट में जाकर वारी और वॉट की जान बचा सकती है, इसलिए ही पानीदा अपने घर के बाहर गैराज में बड़े बड़े जनरेटर को लगवाती है, विच एक्सप्लेन्स की स्टार्टिंग में वारी ने वहां पर इतने बड़े बड़े जनरेटर को क्यों देखा था। और ऐसा इसलिए भी था ताकि उसके पास पावर का कोई इश्यू ना हो, जैसा कि प्लांट के अंदर हुआ था। जिसके बाद वो बेसमेंट में ही लैब बनाकर वहां पर अपनी मशीनस को लाते हुए अपने एक्सपेरिमेंट पर और भी अच्छे से काम करने लगती है। और यह भी हमको समझ में आता है कि वो बेसमेंट के अंदर लैब कैसे बनाई गई थी। खैर अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर वो बार बार फेल होती जा रही थी, पर उसने धीरे धीरे फाइनली एक और पोर्टल बना लिया था, इसलिए अब वो पॉड में चली जाती है जहां से ही वह पास्ट में जाने वाली थी, लेकिन तभी पोर्टल बंद हो जाता है, जिससे गुस्से में आते हुए पानीदा बाहर आकर मशीनस पर हाथ पटकने लगती है। और अब अचानक से ही वापस से एक और पोर्टल चालू होता है और जब वो पोर्टल बंद होता है तो पानीदा उस मशीन के अंदर एक छोटी सी 5 साल की बच्ची को देखती है जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि खुद मिन थी। इसका मतलब यही था कि पानीदा के एक्सपेरिमेंट की वजह से मिन 2024 से गायब
होकर सीधा 1992 में आ गई। और अब पहले तो यहाँ पानीदा को कुछ भी समझ में नहीं आता, यानी कि इनडायरेक्टली उस घर के अंदर 2024 में पोर्टल क्लोजेट के अंदर ही ओपन हो चुका था, जिसके पास आते ही जैसे ही मशीन 1992 में चालू होती है तो वहां से चीजें उठकर या फिर इंसान सीधा 1992 में आ जाया करते थे। और यही रीजन था कि मिन किसी को भी ढूंढने के बावजूद कहीं नहीं मिली। ऑब्वियस सी बात है, वो 2024 से सीधा 1992 में सेम घर के अंदर आ चुकी थी, विच एक्सप्लेन्स की वारी को बार बार एक अलग तरह की ही मिन जिसने मास्क पहना हुआ था वो क्यों दिखाई दे रही थी। एनीवे, जब पानीदा यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थी। खैर, अगली सुबह जब मिन की आंख खुलती है तो सबसे पहले वह रोते हुए पूरे घर में अपनी माँ वारी को ढूंढने की कोशिश करती है। और यहाँ पर अब नाम में कंफ्यूज मत होएगा, क्योंकि पानीदा की वारी तो मर चुकी है, पर मिन के लिए वारी ही उसकी माँ है। लेकिन आने वाले समय में पर वहाँ पर वारी थी ही नहीं। और तब पानीदा मिन को संभालती है और उसे नहलाने और अपनी बेटी वारी के ही कपड़े पहनाकर मिन का मूड सही करने के लिए उसको अपने साथ कार में मार्केट घुमाने के लिए लेकर जाती है। पनीज ने मिन को ढेर सारे नए नए कपड़े दिलवाए थे। और तब मार्केट से वापस आते समय ही अचानक से मिन की नजर कुछ पेपर डॉल्स पर पड़ जाती है, जो कि उसने 2024 में भी देखी थी और अपने पास भी रख लिया था। और ये सेम वही डॉल थी जो कि 2024 में उसको दिखाई दी थी, जिनको देखते ही मिन उनको खरीद लेती है। साथ ही साथ उसने तब वैसा मास्क भी खरीद लिया था जैसा कि वारी को कहानी की शुरुआत में उस लड़की में दिखाई देता था, जो कि मिन के जैसी दिख रही थी। और अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा था। इनडायरेक्टली वारी 2024 में अपनी ही बेटी मिन को देख रही थी, यानी कि यहाँ पर 1992 वाला समय और 2024 वाला समय जो था वो काइंड ऑफ जुड़ चुका था। और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज भी समझ में आ रही होगी और क्लियर भी हो गई होगी कि वारी खुद मिनी है, जो कि किसी वजह से पास्ट में रह गई थी, यानी कि उस पोर्टल के खुलने की वजह से, और उसे कुछ याद भी नहीं था। अब उसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और पानीदा मिन के आ जाने की वजह से काफी खुश रहने लग गई थी। और वह मिन के साथ ऐसे एंजॉय करती है जैसे कि वह अपनी बेटी वारी के साथ एंजॉय कर रही हो। और क्योंकि कहीं ना कहीं वह मिन के अंदर ही वारी को देखती थी, इसलिए वो मिन के साथ हर एक वो काम करती है जो कि वारी पानीदा के साथ करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई थी, काम के प्रेशर की वजह से, या फिर यह कहे कि उसने अपने परिवार को इग्नोर किया था। अब जब एक दिन नटे और उसकी बीवी मिन के पेरेंट्स के बारे में पनीता से पूछते हैं तो पनीता उनसे रूडली यह कह देती है कि वो उसकी नीस है और अब वो उनके साथ ही रहेगी। इसलिए वो दोनों भी पानीदा से ज्यादा आर्गू नहीं कर पाते, पर कहीं ना कहीं मिन पानीदा को अपनी माँ के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। इस वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। और तब पानीदा को भी अपनी असली बेटी की याद आने लग गई थी। और अब तक पानीदा को भी यह समझ आ चुका था कि वो उसकी बेटी है ही नहीं, इसलिए वो अपनी रियल बेटी यानी कि वारी को वापस लाने के लिए एक बार और मशीन को चालू करती है, जिस वजह से मशीन से निकलने वाली एनर्जी रेज की वजह से ऊपर की सीलिंग और बाकी फ्लोर्स पर बनाउट हो गया था। और इस बार पोर्टल खुलने से पता 2024 वाली बड़ी वारी को 1992 में ले आई थी। और अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे वारी 2024 में उस क्लॉज के पास आते ही एक नो ग्रेविटी जन में आकर कहीं और ही पहुंच गई थी, यानी कि उसको पता नहीं 2024 से सीधा 1992 में बुलवा लिया था। और ये चीजें काफी ज्यादा रैंडम हो रही थी, यहाँ पर कोई भी टाइम वगैरह सेट करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन बस एक टाइम पोर्टल खुल रहा था और पानीदा यहाँ पर खाली हवा में तुक्के लगा रही थी। एनीवे, जब पानीदा को अपने सामने देखकर वारी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि उसकी माँ तो खत्म हो चुकी है, तो वो यहाँ पर कैसे आ चुकी है। वहीं हम 2024 में आफा को देखते हैं, जो कि वारी के बुलाने की वजह से जब वारी के घर पहुंचती है तो वो उसको कहीं भी नहीं दिखती, बस वारी का फोन क्लोजेट के पास गिरा हुआ था, जिसको देखकर फा को कुछ समझ नहीं आता और वो अपने बाकी साथियों को भी वहां पर बुला लेती है। वहीं 1992 में पनीज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके सामने ये लेडी है कौन। तब वारी उसको समझाने की कोशिश करती है कि वह वारी है, मगर पानीदा को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। साथ ही साथ उस समय वारी के हाथ में वो गन भी मौजूद थी, जिसको आपको याद हुआ कि वह 2024 में उसको लेकर घर में घूम रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद से वहां पर कोई है। इसलिए तब सबसे पहले तो पानीदा उससे वो गन लेती है और बाद में उसे उसी पॉट के अंदर बंद कर देती है जिसके अंदर वह पोर्टल्स को बनाया करती थी। तब बार बार वारी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसकी ही बेटी है, लेकिन पानीदा को कुछ भी समझ में नहीं आता, जिसके बाद वह बस ऊपर चली जाती है। शायद से पनीता को उस समय ये बात नहीं पता थी कि उसके बनाए गए पोर्टल्स इतने आगे के समय के लोगों को भी लेकर आते हैं। इवन अब तक वारी को भी नहीं पता था कि वह 2024 से सीधा 1992 में आ गई थी। अब दूसरी तरफ 2024 में फा को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अचानक से ही वारी कहाँ गायब हो गई। साथ ही साथ घर की सही से तलाशी लेने के बावजूद भी पुलिस के हाथ बस वह कैश से भरा हुआ बैग मिलता है। तब फा वॉट और असली वारी की फोटो देखने के बाद उनके बारे में नाटे से पूछती है,
जिस पर नाटे उसे वारी और वॉट के बीच बस रिलेशन के बारे में बताता है कि वो बाप बेटी थे। और जब फा नाटे से बेसमेंट के अंदर रखी हुई मशीन्स के बारे में पूछती है तो नाटे बस इतना कहता है कि शुरू से ही उसको बेसमेंट में जाना मना था। पर एज व्यूअर हम उसके रिएक्शन से जान पाते हैं कि नाटे उस बेसमेंट के बारे में बहुत कुछ जानता था, पर वो फा को उसके बारे में बताना नहीं चाहता। अब वापस से 1992 का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वारी अभी भी पॉट के अंदर बंद थी। तभी पानीदा उसके पास खाना लेकर आती है और तब वारी उसे वापस से समझाने की कोशिश करती है कि वह उसकी ही बेटी है, लेकिन पानीदा को अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं होता। तब वारी उसे मिन के खोने के बारे में बोलती है, जिसको सुनने के बाद पानीदा अचानक से ही घबरा गई थी। तब वो तुरंत ही ऊपर जाकर रोने लगती है और कहीं ना कहीं हम समझ पाते हैं कि असल में पानीदा अपनी बेटी वारी की तरह ही मिन को नहीं खोना चाहती, इसलिए ऊपर जाते ही उसको एंजाइटी अटैक्स आना चालू हो जाते हैं। और तब नाटे भी पानीदा की ऐसी हालत देख लेता है। तब पानीदा कुछ सोचते हुए उससे हेल्प मांगती है। अब 2024 में फा पुलिस स्टेशन में वापस आ गई थी, जहां पर वो बाहर एक बहुत महंगी कार को नोटिस करती है। और अब उसके अंदर जाने पर हम देखते हैं कि फा अपने साथ वारी की बचपन में बनाई गई ड्राइंग, साथ ही साथ काफी सारे पुराने पेपर्स और फोटोज को लेकर आ गई थी, जिनको वो बोर्ड पर टिक के साथ अरेंज करने लगती है और 1992 और अभी के हादसों में रिश्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि फा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर पानीदा की वो बेटी जिसका नाम वारी था, जो कि 1991 में अपने पिता के साथ ही खत्म हो चुकी है, तो 2024 वाली जो वारी थी वो कौन थी, क्योंकि उसकी बचपन की फोटो 1991 वाली वारी की फोटो से अलग थी। उसका दिमाग यही सोच सोच कर खराब हो रहा था कि अगर वारी 1991 में खत्म हो चुकी है तो यह वारी कौन है जिससे वो मिली थी, जिसकी बेटी मिन हो चुकी है। लेकिन फा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। खैर तभी उसे दनई अपने रूम में बुला लेता है, जहां पर वारी का पति युतचाई भी आया हुआ था। और तब जाकर हम जान पाते हैं कि असल में युतचाई एक हाई रैंकिंग आर्मी कर्नल है और इसी वजह से वारी को पता था कि युतचाई अपनी शक्ति का इस्तेमाल उसे ढूंढने के लिए करेगा, और यही रीजन था कि वह छुपकर अपने फैमिली हाउस में बैंकॉक से टाकुआपो आ गई थी। खैर अभी के समय पर युतचाई बस वहां पर अपने पैसों से भरा बैग लेने आया था, जिसको वारी अपने साथ लेकर आ गई थी। और जब फा ये देखती है तो उसे लगने लगता है कि शायद युतचाई ने वारी को ही किडनैप करा है, क्योंकि उसने पिछले दिन युतचाई की कार को ही जाकर अनंत हाउस के बाहर देखा था, जो बात सच भी थी। पर युतचाई उस समय बस वहां पर ऐसे ही गया था। साथ ही साथ युतचाई और दनई आखिरी रात टाउन के अंदर ही होटल में थे, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि युतचाई को वारी या फिर मिन की किसी की भी फिक्र नहीं थी। उसे खाली पैसे चाहिए थे। इवन उसे ये भी लग रहा था कि मिन उसकी बेटी है ही नहीं। और यह बात जानने के बाद फा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर दनई उसको अभी बाहर भेज देता है। तभी फा 1992 में हुए जार का आनंद हाउस वाले केस को स्टडी करने लगती है, जिसके एविडेंस बॉक्स के अंदर उसे वही रिवॉल्वर मिलता है जो कि वारी अपने साथ 2024 से 1992 में लेकर गई थी, या फिर उसको वहां खींच लिया गया था, जिसको देखने के बाद तोहफा और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जिसके साथ ही अब सीन वापस से पास में 1992 में जाता है, जहां पर पनीदा ने नाटे को 2024 वाली वारी के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वो है कौन। अब वारी उससे भी मदद मांगती है, लेकिन नाटे उसकी कोई हेल्प नहीं करता, क्योंकि वह पानीदा से काफी डरता था और उसके लिए काफी लॉयल भी था। इसलिए तब वारी दम घुटने का नाटक करती है और जैसे ही नाटे पॉट को खोलता है वैसे ही वारी उसको धक्का देकर ऊपर भागने की कोशिश करने लगती है। उस समय वारी मिन को भी देख लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही नाटे पीछे से आकर उसका मुंह बंद कर देता है। और तब मिन को लगा था कि नीचे कोई है, लेकिन पानीदा उसे वहां पर आकर नीचे जाने से मना कर देती है। ऑब्वियस सी बात है, इतनी छोटी सी बच्ची थी, उसके सामने वह क्या ही कह पाती। साथ ही साथ वो बाद में नाटे को ऑर्डर देती है कि वह वारी को वहां से ले जाए और दोबारा कभी यहाँ लेकर ना आए, जिसका इनडायरेक्टली मतलब था कि वो उसे खत्म कर दे। वहीं 2024 में टेई और ऑफ जब उस रिवॉल्वर को देखते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वैसी रिवॉल्वर 1992 में बनी ही नहीं थी। इसलिए ऑफ उसके सीरियल नंबर के बारे में चेक करने में लग जाता है, जिससे उसको पता चलता है कि वह रिवॉल्वर 2006 में युतचाई के नाम पर रजिस्टर हुई थी। और यह बात सच में पूरी तरह से दिमाग घुमाने वाली थी। तब टेई को अचानक से फाइल देखकर एक बात और पता चलती है कि 1992 में जब जारुक आनंद हाउस का ये केस आया था, उस समय जिस पुलिस ऑफिसर ने केस की इन्वेस्टिगेशन करी थी वो कोई और नहीं बल्कि वो फा के पिता विचाई थे। पर फा उनके बारे में कभी कोई बात नहीं करती थी और वहां से वह सीधा टेई के साथ उस होटल में जाने लगती है जहां पर पिछली रात युतचा और दनई रुके थे, जैसा कि उनका कहना था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे इस बात पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था। पर वीडियो को चेक करने पर फा को पता चलता है कि पिछली रात युतचाई और दनई ने वहां पर लड़कियां भी बुलवा थी ताकि वो उनके साथ रात बिता पाए, जिसका मतलब साफ था कि दनई अपने बीवी बच्चे के अलावा फा को भी धोखा दे रहा था। जिसको जानने के बाद तो उसका मूड और ज्यादा खराब हो जाता है और गुस्से में वो वहां से जाने लगती है। तब ती उसके साथ जाने की कोशिश करता है, लेकिन फा उससे भी बहुत ही ज्यादा रूडली बिहेव करती है और वहां से अकेले ही इस कार चलाते हुए अपने पिता के पास जाने लगती है। अब 1992 में हम नाटे को देख पाते हैं, जिसको पानीदा ने वारी की ही
रिवॉल्वर दे दी थी ताकि वो उसको खत्म कर दे। और अभी नाटे वारी को कार में बांधकर न्यूज सुनते हुए कहीं पर जा रहा होता है रेडियो पर। तब वारी उसके पास गन देखकर समझ जाती है कि नाटे उसको जान से मारने वाला है, इसलिए वो पीछे से उसको लात मारकर कार का एक्सीडेंट करवा देती है, जिसमें नाटे और वारी दोनों ही घायल हो गए थे। और नाटे उस समय बेहोश हो जाता है और वारी जैसे तैसे कार से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले वो बाहर आ पाती वो रेडियो में 1992 की डेट सुनती है और इसको सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाती है कि वो पास्ट में आ चुकी है और उसे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा हो कैसे सकता है। लेकिन तब उसे याद आता है कि क्लोजेट के अंदर से रोशनी आई थी, तो उसको समझ आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ। पर अभी वो इसके बारे में इतना न सोचते हुए जारूका अनंत हाउस की तरफ बढ़ने लगती है ताकि वो अपनी बेटी को बचा पाए। अब वो लगभग घर तक पहुंची गई थी, साथ ही साथ उसने मिन को एक पेड़ के पीछे छुपकर देख भी लिया था। और ये वही पल था जब 2024 में मिन ने देखा था कि कोई पेड़ के पीछे उसे देख रहा है, लेकिन अब वो उससे पहले वहां तक पहुंच पाती कि इतने में ही वहां पर नाटे उसके पास आकर उसे बेहोश करते हुए बेसमेंट में ले जाकर पॉड में फिर से लॉक कर देता है। अब 2024 में विचाई के पास पहुंचने के बाद फा जब उससे बात करती है तो हम जान पाते हैं कि कहीं ना कहीं फा अपने पिता को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि पहले के समय में वो उसकी माँ को दारू पीकर बहुत ही ज्यादा मारा पीटा करते थे, जिस वजह से उसकी माँ की मौत भी हो गई थी। और उसके बाद से ही विचाई को भी अपनी बीवी की बहुत याद आया करती, लेकिन फा ने उसे कभी माफ नहीं किया था और उसे अपने पिता से कोई अटैचमेंट भी नहीं थी, इसलिए वो उससे सीधा 1992 के केस के बारे में पूछ लेती है, जिस पर विजय को गुस्सा तो आता है। पर उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि जिस लेडी की जली हुई लाश उनको जरोक आनंद हाउस में मिली थी उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद ही नहीं थी। उस लेडी के पास बस एक पेपर मिला था जिस पर कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, पर फिलहाल विजय को वो नंबर्स याद नहीं थे, जिसके चलते फा वहां से निकल जाती है। यानी कि विजय के हिसाब से भी वो केस जो था वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस था। अब पुलिस स्टेशन में सबसे पहले वह टी के सामने अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है और दोनों वापस से केस को समझने में लग जाते हैं। तभी फा को याद आता है कि आखिरी रात वारी ने भी उसे बताया था कि उसके पास एक गन है, पर वही गन 1992 में कैसे आ गई थी, यह सोचने वाली बात थी। दूसरी तरफ 1992 यानी कि 1992 में जब वारी की आंख खुलती है तब पानीदा नाटे के ऊपर गुस्सा कर रही होती है, क्योंकि वो वारी को वापस लेकर आ गया था। तब वह वापस से नाटे को गन देती है ताकि इस बार अगर वारी वहां से भागने की कोशिश करे तो नाटे उसे जान से मार डाले। और अब पानीदा के ऊपर जाने के बाद वारी खड़ी होकर नाटे को समझाने की कोशिश करने लगती है कि वह पानीदा की ही बेटी है, लेकिन नाटे को इस बात पर भरोसा नहीं होता और वो वारी को पनी की असली बेटी वारी की फोटो दिखाते हुए बताता है कि पनीदा की बेटी वारी और उसका पति वट आखिरी साल ही मारा जा चुका है, यानी कि 1991 में, जिसको सुनने के बाद तो वारी के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था कि अगर 1991 में पानीदा की असली बेटी खत्म हो चुकी है तो वो कौन थी 2024 में। अब जब फा उन नंबर्स को चेक करती है जो कि 1992 में मिली बॉडी के पास था, तो अचानक से उसको समझ आ जाता है कि वारी और मिन दोनों उसी घर में हैं, लेकिन 1992 में टी को तब कुछ भी समझ में नहीं आया था। साथ ही साथ अब फबी बिना किसी को कुछ बताए सीधा जारोका अनंत हाउस निकल जाती है। वहीं 1992 में वारी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसी दौरान नाटे को ये बात भी पता चलती है कि मिन जिसको पानीदा अपना नीच बता रही थी वो असल में वारी की बेटी है, जो कि यहाँ पर कैद है और वारी बस उसको लेना चाहती है। ये बात जानकर नाटे बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो चुका था कि पानीदा कितनी ज्यादा मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है। बेसिकली पानीदा ने किसी बच्ची को दूसरे ही समय से किडनैप कर लिया था, पर वो पानीदा के खिलाफ नहीं जा सकता था, वो उससे काफी डरता था, इसलिए वो वारी की कोई हेल्प नहीं करता। सच्चाई जानते हुए भी तब वारी गुस्से में अपने हाथ से पौड़ के गिलास को पटकना चालू कर देती है, जिसके शोर की वजह से नाटे वहां से ऊपर जाकर दरवाजे के पास बैठ गया था। और अब जैसे ही पानीदा वहां पर आती है तो नाटे उससे मिन के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पानीदा उससे गुस्से में बस इतना कह देती है कि मिन उसकी बेटी है। जिसके बाद पानीदा मिन के पास जाकर उसे प्यार से सुलाती है और उसकी स्टोरी बुक को उसी क्लोजेट के अंदर रख देती है जहां पर 204 में मिन को वो किताब मिली थी। अब दूसरी तरफ 2024 में कहीं ना कहीं फा को सारी कहानी समझ में आ चुकी थी कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वो इस चीज को प्रूफ नहीं कर सकती थी, इसलिए वह 1992 की फाइल को अपने साथ लाकर उस समय की फोटोज को देखती है। और अब वापस से कहानी पास्ट में आ जाती है जहां पर हम नोटिस करते हैं कि वारी रात के 3 बजे भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और तभी उसकी नजर पौड़ में पड़े पत्थर पर पड़ जाती है, जो कि धोखे से उसके कपड़ों में तब आ गया था जब नाटे ने उसको जंगल में बेहोश किया था, यानी कि उसी पेड़ के पास। और अब उस पत्थर की हेल्प से ही पहले वारी पौड़ के ग्लास को कमजोर करती है और बाद में धक्का देकर उसे तोड़ देती है, जिससे वो खुद भी घायल हुई थी। और 2024 में जो ब्लड स्टेन्स फा और वारी ने बेसमेंट में आकर देखे थे वो खुद वारी के ही थे,
जी हाँ, और अब इतनी तेज आवाज सुनकर नाटी भी जल्दी से नीचे आकर वारी को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन वारी अब उससे नहीं डरती। उसका पूरा डर खत्म हो चुका था। वो खाली मिन को बचाना चाहती थी। तभी वो वहाँ पर टूटे हुए कांच के एक टुकड़े को लेकर सीधा नाटे की आंख में घुसा देती है, जिससे कि नाटे बहुत ज्यादा डर जाता है। और तब वारी भी समझ गई थी कि वो आदमी अंकल नाटे है, इसलिए वो उसे जान से मारे बिना गन उठाकर लड़खड़ाते हुए ऊपर मिन के रूम में चली जाती है। यानी कि उसको समझ में आ चुका था कि उसके अंकल नाटे जो थे उनकी आंख उसने ही फोड़ी थी। और नाटे ने एक कहानी भी बताई थी कि कई साल पहले एक लेडी ने उसकी आंख के अंदर एक कांच का टुकड़ा मार दिया था, जिसकी वजह से उसकी आंख खराब हो गई। तो वो लेडी कोई और नहीं बल्कि वारी खुद थी। एनीवेज रूम के पास जाने पर वो मैन को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, पर तभी पानीदा आकर वारी के बाल पकड़ते हुए उसे बाहर लेकर चली जाती है और उसका गला दबाने लगती है। तब वारी उसे वापस से समझाने की कोशिश करती है कि असल में मिन वारी की बेटी है और वारी मिन की, यानी कि यहाँ पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका था और किसी वजह से वो दोनों ही टाइम ट्रेवल करके इस टाइम में आ चुकी है। ये सुनकर एक बार को तो पानीदा रुक भी जाती है, पर अगले ही पल वो वापस से वारी का गला दबाने लगती है, क्योंकि वो अब मिन को ही अपनी बेटी मानने लगी थी और वो उसको नहीं खो सकती थी। इनडायरेक्टली कहा जाए तो उसकी मेंटल हालत खराब हो चुकी थी। तब वारी पानीदा के पेट पर भी शूट करती है, लेकिन अब इस बात से और भी ज्यादा गुस्से में आते हुए पानीदा उसको सीधा दूसरे फ्लोर से धक्का देती है, जिससे पहले तो वारी ऊपर लगे हुए झूमर से टकराती है और बाद में नीचे गिरने से उसके सर पर गहरी चोट आ गई थी। इनफैक्ट उसी समय दूसरे फ्लोर पर लगा हुआ झूमर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जलता हुआ सीधा वारी के ऊपर जा गिरता है। इस वजह से वही वारी की मौत हो जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में फा को सब कुछ अच्छे से समझ आ चुका था, जिसके चलते वह काफी रोने लगती है और इतने में ही वहाँ पर यच्चाई दनाई ऑफ टे और बाकी सब भी आ चुके थे। तब गुस्से में सबसे पहले तो फा युच्चाई को मारने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वारी की मौत युच्चाई की वजह से हुई थी, क्योंकि अगर वो वारी को मारता पीटता नहीं तो शायद से वारी वापस से इस घर में कभी लौटती ही नहीं और ये लूप कभी भी शुरू नहीं होता, ना ही वो गायब होती। तब युद्धजाई को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। तब दनाई को रोकता है और रोते हुए फा वहां से नई को भी उल्टा सीधा बोलते हुए चली जाती है। जी के साथ ही अब सीन वापस से 1992 में वारी की मौत के बाद आता है, जहां पर विचाई अपनी टीम के साथ अगले दिन जारकन हाउस में आते हैं और उन्हें वारी के हाथ से वही पेपर मिलता है जिस पर असल में फा का ही नंबर लिखा हुआ था, और वो वही पेज था जिस पर फा ने खुद 2024 में वारी को अपना नंबर लिख कर दिया था। और जब वारी ने लास्ट टाइम फा को कॉल किया था तो मैंने आपको बताया था कि उसने उस पेपर को अपनी जेब में रख लिया था, इसी वजह से वो उसके साथ था और उसी पेपर की फोटो देखकर फा को 2024 में सब कुछ समझ में आ चुका था। खैर अब 2024 में हम देखते हैं कि टेई अब प्रमोट हो चुका है। आगे हमें फा को भी दिखाया जाता है जिसने पुलिस की जॉब छोड़ दी थी और उसको एक बच्चा भी हो गया था। साथ ही साथ उसे अब दनाई का साथ नहीं चाहिए था, इसलिए वो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में भी फादर का नाम नहीं लिखवा। साथ ही साथ दने को भी ब्लॉक कर देती है, जिसके बाद जब वह वहां से जा रही होती है तब टैब उसके पास आता है, जो कि खुद भी 1992 में मिले ब्लड सैंपल्स, फारी के कर्ट के ब्लड सैंपल्स और मिन के टूथब्रश के डीएनए सैंपल्स के रिजल्ट्स को देखकर हैरान था, क्योंकि वो एक ही इंसान के सैंपल्स थे। पर फा ये चीज पहले ही समझ चुकी थी कि वारी में सब एक ही थे और इसलिए वह बिल्कुल शॉक नहीं होती और इसी के चलते वह चुपचाप वहां से चली जाती है। अब तभी पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि फा जब आखिरी टाइम जारकन हाउस से पुलिस स्टेशन में आई थी तब उसने इस केस से रिलेटेड सब कुछ बोर्ड पर सही से अरेंज कर दिया था। और अब लास्ट टाइम हमें मिन का बचपन दिखाया जाता है, जहां पर 1992 में पनीदर ने खुद जाकर अपनी बाकी मशीनस को तोड़ दिया था, विच एक्सप्लेन्स की बेसमेंट के अंदर मशीनस कैसे टूटी थी ताकि कोई और उनका इस्तेमाल न कर पाए। साथ ही साथ उसने मिन को वारी का ही नाम दे दिया था ताकि उसको खुद को भी वारी की याद कभी ना आए, यानी कि अपनी असली बेटी की। और क्योंकि उस समय मिन खाली 5 साल की थी इसलिए डॉक्टर ने भी उसे हिप्नोटाइज करके उसकी पास्ट मेमोरीज को इरेज कर दिया था कि उसकी वारी नाम की कोई माँ भी थी, यानी कि उसको ऐसा कर दिया था कि उसकी हमेशा से माँ पानीदा थी। और अब आपको समझ में आया होगा कि बाद में मिन कैसे खुद ही वारी बन चुकी की थी, जिसे पानीदा अपने साथ बैंकॉक लेकर चली जाती है, जिसे जाते हुए खुद वारी की आत्मा देख रही होती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि इस घर की वो हंटेड डेमोनिक एंटिटी थी जो कि 2024 के समय में मिन को बार बार दिखाई दे रही थी। माइट भी वो नहीं चाहती थी कि मिन उस लॉज के आसपास जाए ताकि ये चीज फिर से शुरू हो, और ऐसा इसी वजह से हो रहा था क्योंकि 2024 वाली वारी को पता ही नहीं था कि वो खुद ही मिन है। खैर अब बैंकॉक के अंदर यह मिन जिसको वारी का नाम दे दिया गया था वह धीरे धीरे बड़ी होती है और बाद में एक जर्नलिस्ट बन जाती है, और उसी काम के दौरान मिन यानी कि जो वारी बन चुकी है उसकी मुलाकात युच्चाई से होती है और दोनों बाद में शादी कर लेते हैं। पर अब बूढ़े होने की वजह से पानीदा की तबीयत काफी
खराब रहने लग गई थी और अब एक दिन वो मिन को, यानी कि जिसको उसने वारी का नाम दिया था, उसे वो ध्यान से देखने लगती है तो उसे 1992 का वो सीन याद आता है जब उसने वारी को मारा था, जिस वजह से उसे वो बात समझ में आ जाती है कि उस समय वो लेडी उससे सही कह रही थी कि वो उसकी बेटी वारी ही है। और यही सोचते हुए पानीदा डरते हुए मिन यानी कि वारी से मना करती है कि वो वापस बस घर ना जाए, यानी कि डोंट कम होम। पर मिन को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता, जो कि अब पूरी तरह से वारी बन चुकी थी और उसके कुछ ही समय के बाद में हॉस्पिटल में पनीज की मौत भी हो जाती है। खैर अब कुछ समय के बाद में हम ये देख पाते हैं कि उत्तचाय और वारी जो कि मिनी थी, उनकी आपस में लड़ाई होने लग गई थी, उनके बीच में हाथापाई हुआ करती। लेकिन तब तक होता यह है कि उनकी एक बेटी पैदा होती है जिसको वो मिन का ही नाम देती है। मतलब आप आयर नहीं देख रहे हो, वो खुद मिन थी और उसने अपनी बेटी को मिन का ही नाम दिया। या तो उसकी सबकॉन्शियस मेमोरी के अंदर यह नाम रह गया होगा या फिर इसे आप डेस्टिनी कह सकते हो। और बाद में अब एक ऐसा समय आता है जब वारी उत्तचाय से परेशान होकर अपने साथ मिन को लेकर जारू का आनंद हाउस की तरफ निकल जाती है, यानी कि वह खुद ही उस घर के अंदर गई थी। इसी के साथ में ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डोंट कम होम सीरीज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। मैं जानता हूं कि यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन अल्टीमेटली आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हर चीज जो थी वो मिनी थी। तो देखो होता यह है कि 1991 में एक पानीदा नाम की लेडी होती है जिसकी बेटी का नाम वारी था और पति का नाम वट था। उन दोनों की ही एक हादसे के दौरान मौत हो जाती है, जिसके चलते पानीदा बिल्कुल पागल हो गई थी। लेकिन उसने गलती से अपने काम करने वाली जगह पर एक पोर्टल बना लिया था, यानी कि एक टाइम पोर्टल, जिसके चलते वो ये चाहती थी कि वो पास्ट में जाकर सब कुछ चेंज कर दे। लेकिन वो ये नहीं समझ पाई थी कि ये जो पोर्टल्स हैं वो असल में खाली फ्यूचर में जाते हैं, ना कि पास्ट में। एंड आई बिलीव कि ये जो कहानी है वो आइंस्टाइन की ही थ्योरी से रिलेटेड होकर बनाई गई है कि हम जो है फ्यूचर के अंदर ट्रैवल तो कर सकते हैं लेकिन पास्ट में जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और उसी बेसिस पर यहाँ पर यह सीरीज बनाई गई। यहाँ पर पनीज ने काफी कोशिश करी कि वो पास्ट में जा पाए, उसने खुद को भी वहां भेजने की कोशिश करी, लेकिन अल्टीमेटली ये जो टाइम पोर्टल्स होते हैं वो खाली फ्यूचर से किसी को पास्ट मिला सकते हैं, यानी कि वो 1992 से 2024 की किसी चीज को या फिर किसी इंसान को यहाँ ला सकती है, लेकिन वो खुद 1992 से 1991 में नहीं जा सकती थी, जो कि बहुत ही ज्यादा उसके लिए खतरनाक चीज थी। अल्टीमेटली उसने बहुत तगड़ी किडनैपिंग करी, लेकिन इस क्राइम को कोई भी साबित नहीं कर सकता था, यानी कि यहाँ पर सब कुछ समझ तो गई थी लेकिन उसके पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं थे। तो पानीदा ने अपने घर की बेसमेंट के अंदर लैब बनाई, जिसके चलते उसने 2024 के अंदर 2 पोर्टल्स को खोला। सबसे पहले तो मिन को वो वहां से लेकर आए एक छोटी बच्ची को जो कि 5 साल की थी, उसकी बेटी की तरह, और उसने उसे अपनी ही बेटी बना लिया था। जिसके बाद में वो जो लड़की थी वही बड़ी होकर अल्टीमेटली वारी बनती और वही वारी जो बड़ी थी जिसकी बेटी मिन होती है वो 2024 से दूसरे पोर्टल के जरिए यहाँ पर आ जाती है। और जिस लेडी की यहाँ पर मौत हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि वो वारी खुद थी, यानी कि मिन खुद थी। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो वारी की माँ जो मिन होती है वो असल में सारी की सारी मिन थी, यानी कि इस घर की जो हंटेड डेमोनिक एंटिटी थी वो भी मिन थी। वो 5 साल वाली बच्ची जो थी वो भी मिन थी और जो वारी यहाँ पर जिसको पाला था पानीदा ने वो भी मिन ही थी। बेसिकली इस घर के अंदर जो 2 लेडीज आती है यानी कि वारी और मिन, वो दोनों ही मिन होती है। अल्टीमेटली जो मिन है वो एक टाइम लूप में फंस चुकी है, जिसके चलते बार बार ऐसा ही होता रहेगा। और इसलिए पानीदा ने मरने से पहले वारी से कहा था कि डू नॉट कम होम, और यही इस सीरीज का नाम है क्योंकि इस घर के अंदर आते ही यह चेन ऑफ इवेंट्स फिर से शुरू हो जाते हैं, जिसके चलते ये टाइम लूप कभी भी नहीं सुधरता। यानी कि पानीदा ने ऐसी हरकतें कर दी थी, ऐसा टाइम पोर्टल खोल दिया था जिसके चलते मिन की जिंदगी पूरी तरह से खराब हो गई। एक टाइम लूप के अंदर फंस गई। एक मिन तो वो बनती है जो कि 1992 में आकर बारी के रूप में मारी जाती है और इस घर की हंटेड डीम बन जाती है, जिसको छोटी मिन बार बार 2024 में देख रही थी। एक मिन वो है जो कि 2024 में पास्ट में खींची चली जाती है, जिसके चलते वही आगे चलकर पानीदा की बेटी वारी बनती है। और फिर एक और मिन है जो कि वारी की बेटी बनती है, जिसको वारी और उत्तचाय मिलकर जन्म देते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर मेन कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि मिनी है और यह सब करा धरा पानीदा का था, जिसने पूरा का पूरा टाइम और बैलेंस बिगाड़ दिया था। अब इसको और भी ज्यादा इजी करा जाए तो देखो जो स्टार्टिंग में वारी यहाँ पर आई थी वो भी मेन थी, उसके साथ जो छोटी मेन होती है वो तो मेन थी ही। अल्टीमेटली वहाँ पर जो डेमोनिक एंटिटी होती है वो भी वही वाली मेन होती है जो कि यहाँ पर वारी के रूप में आई थी, जो कि 1992 के अंदर खींची चली गई थी। यानी कि ये तीनों एंटिटी तीनों पर्सन एक ही है। बस इतना कहा जा सकता है कि ये सब अलग अलग टाइम के चलते ऐसी थी, एक बड़ी हो चुकी थी, एक छोटी थी, एक मारी जा चुकी थी, जिसकी सोल यहीं पर टैप हो रखी है। अब कुछ और भी चीजों के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में शायद से आपको समझ आया होगा या फिर नहीं, बट फिर भी चलो इसके बारे में जरूर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कि मिन और वारी को 2024 में जारो का आनंद हाउस में कभी कभी
कुछ दिखाई दिया करता वो शायद से इसी वजह से था क्योंकि पनीता का एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सही नहीं था, जिस वजह से बीच बीच में टाइम कोलैप्स होने की वजह से मिन के पनीता के साथ के विजन्स 2024 में वारी को उसके घर में दिखाई दिया करते थे। या फिर यह हो सकता है कि जो वारी अल्टीमेटली मिनी थी और जो मेमोरीज पनीता ने उसके दिमाग से मिटवा दी थी, उसको वही सारी चीजें बार बार याद आ रही थी, दिखाई दे रही थी, जैसे कि वो मास्क वाली छोटी मिन दिखाई देना जो कि अल्टीमेटली वो खुद ही थी 1992 के समय में। साथ ही साथ जब वारी नाटे के कार का एक्सीडेंट करवाने के बाद पेड़ के पास आई थी, वो शायद वही समय था जब 2024 में मिन को ये लगा था कि उसे पेड़ के पीछे से कोई देख रहा है, और यह भी शायद टाइमलाइन में कुछ इश्यू आने की वजह से हुआ होगा। रही बात नाटे की, तो शायद से नाटे वारी को 2024 में देखने के बाद ही समझ गया था कि 1992 में वारी ने ही उसकी आंख को फोड़ दिया था। इसी वजह से कभी कभी वो उसके साथ अजीब सा बर्ताव करता था और शायद उसे यह बात पता भी थी, लेकिन उसके मन में पानीदा का इतना खौफ था कि वो उनसे कुछ बोल नहीं पाता था। एक और चीज की 1992 में वारी की मौत के बाद से उसकी आत्मा जारकानंद हाउस में ही थी। शायद ये बात भी नाटे को पता थी और वो उसे दिखती भी थी, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं इस बात का भी रिग्रेट था कि 1992 में बस वो पानीदा के डर की वजह से वारी की हेल्प नहीं कर पाया था। अगर वो ऐसा करता तो शायद से ये लूप टूट सकता था। अब ये लूप देखो दो तरह से टूट सकता था। अगर यहाँ पर नाटे जो था वो इस चीज को रोक लेता तो ये लूप टूट सकता था, या फिर अगर यह जो वारी यानी कि मिन है ये कभी यहाँ पर आती ही नहीं तो भी टूट सकता था, या फिर अगर यूता चाहे एक अच्छा हस्बैंड होता तो भी ऐसा हो सकता था। और नाटे जानता था कि पानीदा ने गलत तरह से वारी की बेटी मिन को अपने पास रख लिया था और वह अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट्स अपनी लैब के अंदर भी किया करती थी, और यही रीजन था कि वह को सारी बातें डिटेल में नहीं बता रहा था, क्योंकि अल्टीमेटली वह पानीदा का बहुत ही ज्यादा लॉयल सर्वेंट था। और बाद में हुआ ये था कि पानीदा से ही लड़ते हुए वारी की मौत भी हुई थी। और स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा भी था कि आप इस झूमर को याद रखना, तो आपको समझ में आया होगा कि ऐसा मैंने क्यों बोला था, क्योंकि उसी झूमर की वजह से वारी की मौत हुई थी 1992 में, जो अल्टीमेटली मिन ही थी। खैर कहीं ना कहीं मिन के बड़े होते होते पानीदा को भी समझ आने लग गया था कि 1992 में जो वारी उसके पास आकर खुद को उसकी बेटी बता रही थी वो ऐसा क्यों कह रही थी, वो असल में मिनी थी, जिसको पानीदा ने 1992 में बैंकॉक आने के बाद वारी का नाम दे दिया था। साथ ही साथ उसने बचपन में ही मिन के माइंड से वो सारी चीजें हटवा दी थी कि वारी उसकी माँ थी। उसने ऐसा डलवा दिया था कि पानीदा ही उसकी हमेशा से माँ थी, और यही रीजन था कि जब वारी यानी कि वो जो मेन थी जो 1992 में बड़े होकर वापस आई थी, जिसको पानीदा ने ही खींच लिया था, वो अपनी माँ को देखकर शॉक्ड रह गई थी। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वारी को एंडिंग तक कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसकी बेटी असल में वो खुद ही है, जो कि 2024 से पानीदा के खराब एक्सपेरिमेंट की वजह से 1992 में चली गई थी। और इस तरह से बार बार ये लूप अब चलता ही रहेगा, और अगर इस लूप को तोड़ना है तो यहाँ पर या तो नाटे को कुछ करना पड़ेगा यानी कि 1992 में, या फिर उसेफा को सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी, या फिर यूता चाय को एक अच्छा हस्बैंड बनना पड़ेगा जिसकी वजह से ये लूप टूट जाएगा। या फिर एक और चीज हो सकती है कि जो पनीता है वो उसको सारी सच्चाई बता दे, यानी कि जब वो उसे बैंकॉक लेकर गई थी, जिसके चलते जो मेन यानी कि वारी है वो कभी यहाँ पर वापस आएगी ही नहीं। अब आपका एक और सवाल ये होगा कि ये जो पोर्टल्स थे वो उस लॉज के अंदर ही क्यों खुले थे। तो देखो, जब भी ये पोर्टल यानी कि ये टाइम मशीन काइंड ऑफ थिंग स्टार्ट हुआ करती थी तो उसके अंदर से ही ट्रेस काइंड ऑफ थिंग निकला करती थी, जो कि ऊपर तक जाया करती और सेकंड फ्लोर तक, जहाँ पर ये क्लोजेट था। इसी वजह से वहाँ पर ये पोर्टल बन गया था। आपको वो हील्स वाली चीज भी याद होगी, वहाँ पर भी पोर्टल थोड़ी हाइट पर खुला था, तो ये पोर्टल हमेशा वहीं खुलेगा जहाँ पर ये ही ट्रेस जाती थी। और ये पोर्टल्स हमेशा फ्यूचर में खुला करते, ना कि पास्ट में, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद से पास्ट में जाकर पानीदा सब कुछ ठीक कर सकती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, या फिर ये कहे कि उसकी कैलकुलेशंस गलत थी। तो दोस्तों, ये थी डोंट कम होम सीरीज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थ्योरी और सारी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ढेर सारे सवाल कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको कमेंट में ही दे दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए प्लीज।